हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 की नेक्स्ट पोएम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक फूल की चाह। इसके कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं और यह छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। एक फूल की चाह कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या छुआछूत का अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है और अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल मांगती है। प्रस्तुत कविता में उस बालिका के दलित पिता की पीड़ा को उभारा गया है। यह कविता उसी पिता की जुबानी सुनते हैं और उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृच्छ्रव में हाहाकार अपार अशांत। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अश्रु राशियाँ यानी गांव में एक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण कि कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनके घर में जो लोग हैं, उनके अन्य सदस्य जो हैं, उनकी आँखों से आंसू की झड़ियाँ बह रही हैं और उनका मन जो है वो व्याकुल हो चला है, व्यथित हो चला है। उनके हृदय की चिताएं धधका कर यानी उनके मन में एक ज्वाला धधक रही है दुख की, पीड़ा की। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्यों? क्योंकि एक महामारी थी जो कि पूरे गांव में या पूरे कस्बे में इधर उधर तेज़ी से फैलती जा रही थी, जिसका शिकार कई लोग हो जा रहे थे। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण यानी तीव्र, कंठ यानी गला, यानी मृत वत्साओं, मृत यानी मरे हुए, वत्साओं यानी बेटे। ऐसी माताएं जिनके पुत्र या जिनकी औलाद मर जाती है उनको बोलते हैं मृत वत्साओं। तो ऐसी माताएं, उनका गला रो रो कर, चीख कर, चिल्लाकर क्षीण हो चुका था। तीव्रता से चीखते हुए उनका गला भी जो है वो, उनके गले में भी बहुत ज़्यादा व्याकुलता और विभलता उत्पन्न हो जाती है। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, इतना करुण और इतना मतलब ये कह लीजिए इतना दया वाला या इतना रोने वाला, और ऐसी पीड़ा, दुर्दांत यानी जिस पीड़ा को दबाया नहीं जा सकता, और ऐसी पीड़ा उनके मन में इस समय पैदा हो चुकी थी जो कि कभी ना खत्म होने वाली थी। भरे हुए था निज कृच्छ्रव में हाहाकार अपार अशांत। सभी के हृदय में पूरी तरह से एक हाहाकार सी मच गई थी और चारों तरफ अशांति का माहौल पैदा हो गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ पर सुखिया, जो कि इस कविता की मुख्य पात्रा हैं, एक छोटी सी बालिका जो इस महामारी का शिकार होती है और उसी की पीड़ा को व्यथित होकर, उसी की पीड़ा से व्यथित होकर उनके पिता के भावों के रूप में ये कविता कवि ने कही है। तो सुखिया के पिता कह रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची को बहुत रोकता था कि बाहर मत जाओ, इस समय महामारी फैली हुई है और आप बाहर मत जाओ, नहीं खेलना रुकता उसका। किंतु जैसे कि बाल मन होता है, चंचल मन होता है और बच्चे नहीं सुनते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, तो वो अपनी चंचल स्वभाव के कारण वो रुकती नहीं थी और बाहर खेलने चली जाती थी, ठहरती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था, यानी उस बच्ची के पिता का हृदय कांप उठता था। उसके हृदय में एक कंपन सी पैदा होती थी, एक घबराहट पैदा होती थी। बाहर गई निहार उसे, निहार यानी देखते हुए। जब वो बच्ची बाहर जाती थी तो उसको बाहर जाते हुए देखकर पिता का मन जो है वो डर से कांपने लगता था। यही मनाता था कि बचा लूँ, मतलब मन में यही सोचता था मैं कि किसी तरह से अपनी बच्ची को मैं बचा लूँ और उसे बाहर जाने से रोक लूँ। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, तनु यानी शरीर, ताप तप्त
यानी ज्वर से पीड़ित, यानी बुखार उसको, सुखिया को एक दिन बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ वो बुखार में तप रही होती है। ज्वर में विभल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो जो मन में उसके सुखिया के पिता के मन में जो एक डर था, वह डर सामने आ जाता है। मतलब उसे ये डर था कि अगर मेरी बच्ची बाहर जाएगी कहीं वो महामारी का शिकार ना हो जाए। तो उसका यह डर सामने आ जाता है और एक दिन वह सुखिया को देखता है कि उसकी जो बच्ची है उसका जो पूरा शरीर है वो बुखार से तप रहा है। क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसकी जो मन की इच्छा होती है उस बेटी की कि पापा मुझे आप देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल ला कर देना देवी के चरणों का। यह वो अपनी इच्छा जताती है जिस समय उसे काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है। अब नेक्स्ट बताते हैं इसमें, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, यानी यह सुनकर मेरा जो गला है वो भर आया। शिथिल हुए अव्यय सारे, मेरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, यानी एक तरह से एक ठहराव सा आ गया मेरी बॉडी में। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, मैं अपने मन को मारकर बैठा था और मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे थे कि मैं किस किस तरह से क्या क्या ऐसी कोशिशें करूं जिससे कि मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। तो यही सोच में मैं डूबा था और इसी सोच में डूबे डूबे मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि किस समय कब प्रभात हुई और कब जो है वो दोपहर ढल गई और संध्या हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, कि जो सूर्य है वो कब अस्त हो गया और कब जो है गहरी संध्या यानी कब रात आ गई, मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में मैं कई सारे उपाय ये सोच रहा था कि मैं अपनी बच्ची को किस तरह से बचाऊं। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं अब पिता के स्वरूप में, वो कहते हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। इस समय अपनी बच्ची को इस प्रकार बुखार से तपते हुए देखकर उनके मन में या उन्हें चारों तरफ केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने यानी उस बच्ची को जो है अपना शिकार बनाने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर यानी अंधकार यानी अंधेरा, यानी बीमारी से ही इसका तात्पर्य लिया जा रहा है कि एक ऐसा घनघोर अंधेरा हमारे जीवन में आ गया है कि एक छोटी सी बच्ची को जो है अपना शिकार बना रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से, यानी आकाश में, एक बड़े आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो केवल मुझे अंगारों के समान ही प्रतीत हो रही थी। तो मेरी आंखें उनको देख देख कर, जैसे कि मन शीतल होता है तारों को देखकर रात के समय, किंतु उसके मन में एक पीड़ा थी, तो उन तारों से भी उसे अंगारों का एहसास हो रहा था। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। यानी उस बच्ची का पिता यह कह रहा है कि वो अपनी बच्ची को किस तरह से सुस्थिर यानी बिल्कुल शिथिल हुए लेटा देखकर, वो अपने बच्ची को इस हालत में देखकर क्षण भर भी उसे चैन नहीं आ रहा था। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, और वह बच्ची जो कि कभी शांत नहीं रहती थी और वह भी इस पीड़ा को झेलते हुए अटल शांति सी धारण कर, यानी एक ऐसी शांति जो कभी ना मिटने वाली थी, अटल थी, उस शांति को धारण करके वह इस ताप से पीड़ित लेटी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसके मुख से मैं फिर वही बात सुनना चाहता था। मैं ये चाहता था कि वह बोले, मुझसे बात करे और वो फिर से मुझसे ये कहे कि पापा मुझे देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल ला कर दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए पिता उस मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। जहाँ पर वो मंदिर कहाँ पर है उसकी स्थिति बताते हैं कि शैल शिखर यानी जो पर्वत हैं, पर्वत पर ऊंचाई पर, शिखर यानी ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई पर पर्वतों के ऊपर एक मंदिर था जो कि बहुत ही विस्तीर्ण यानी विशाल या बहुत बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसिज थे, पाकर समुदित रवि कर जाल।
तो वहाँ पर जो सोने के कलश रखे हुए थे मंदिर में, तो सूर्य की रोशनी जब उन कलशों पर पड़ रही थी तो वो बिल्कुल सोने के समान प्रतीत हो रहे थे। सूर्य की पूरी जो पीले रंग की जो धूप है, जो आभा है, उससे वो कलश जो है वो सोने के समान चमक रहे थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। पूरे मंदिर का जो आंगन है वो दीप और धूप की खुशबू से आमोदित था, यानी सारे में उसी की खुशबू महक रही थी। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर आंगन में चारों तरफ एक गूंज थी। किस चीज़ की? उत्सव की धारा, यानी मंदिर में जो भजन कीर्तन या जो चीज़ चल रही थी उसकी जो गूंज है वो चारों तरफ फैली हुई थी। मंदिर में अंदर पहुंचकर सुखिया के पिता ये देखते हैं कि वहाँ पर सभी भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, यानी वहाँ पर जो भक्त जन हैं वो सब अपने मृदु यानी कोमल और सुंदर स्वर से ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। माता की, देवी मैया की जय जयकार करते हुए वो भजन कीर्तन का उन्होंने प्रोग्राम वहाँ पे सभी लोगों ने किया हुआ था। और मेरे मुख से भी निकला, उनको इस तरह से भजन कीर्तन करते देखकर सहसा उसी माहौल से मेरे मुख से भी अचानक से यही निकला, देवी का ही भजन जो है मेरे मुख से निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो इस प्रकार की भक्ति भावना में मैं स्वयं भी लीन हो गया और अंदर अचानक मुझे ये नहीं पता चला कि किस भक्ति ने या किस शक्ति ने मुझे देवी के चरणों की ओर आगे को धकेला या आगे को बढ़ाया। बच्चों, ये कविता का जो हम इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 था आपका। पार्ट 2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। यहाँ तक आप इसको रिवाइज़ करें और जो वर्क आपको दिया जाएगा उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।